अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक मीडियन के बारे में। मीडियन में मज़ीद 3 चीज़ें होती हैं जिनको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। 3 चीज़ें हैं, वो हैं क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। क्वार्टाइल का मतलब 4, डिसाइल का 10 एंड परसेंटाइल का 100। इसका मतलब कि डाटा को 4 टाइम डिवाइड करना, 10 टाइम डिवाइड करना या 100 टाइम डिवाइड करना। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो सबसे पहले हम चलते हैं मीडियन के फॉर्मूला की तरफ। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, क्वार्टाइल का क्या होता है, डिसाइल का क्या होता है और परसेंटाइल का क्या होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह हर चीज़ फिंगर टिप्स पे हो जाएगी, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। मीडियन की अगर बात की जाए तो उसका फॉर्मूला है L+H/F(n)/2 - यानी हमने क्लास को देखना है, जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है उसमें L क्या है, उसके जमा H और ओवर F n/2 - C, यानी कि ये हमने क्वेश्चन में देखना है और जस्ट उनकी रकम इनमें पुट कर देनी है। जो रकम जहाँ पे आती है उसको वहाँ पे पुट करके हमने आंसर निकाल देना है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसकी मदद से हमें सही समझ आ जाएगी कि इसको करना कैसे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप यू ऑल आर स्टे हेल्थी। आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मीडियन के ग्रुप डाटा के मुतल्लिक। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है, मीडियन का ग्रुप डाटा। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है। एक क्लासेस दी होती हैं हमें और दूसरा उसकी फ्रीक्वेंसी दी होती है, यानी एफ़ से मैंने डिनोट किया है उसको। ठीक है, एक तरफ क्लासेस दी हुई हैं, एक तरफ एफ़ दिया हुआ है। सबसे पहले हमने उसका सी एफ़ निकालना है। सी एफ़ कैसे निकालते हैं? हमने सी एफ़ निकालने के लिए 3 को उठाया, एफ़ के 3 को, और सेम सी एफ़ में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 3 को दूसरी साइड के एफ़ के साथ सेकंड वाले के साथ प्लस किया, यानी 3 को 9 के साथ प्लस किया, 12 आ गया। फिर सेम 12 को थर्ड वाले के साथ प्लस किया, 15 के साथ 27 आ गया। 27 को 30 के साथ प्लस किया तो 57 आ गया। 57 को 18 के साथ प्लस किया तो 75 आ गया। 75 को 5 के साथ प्लस किया तो 80 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमारा सी एफ बन गया। अब हम देखते हैं इसके फॉर्मूला की तरफ। जो मीडियन के ग्रुप डाटा का फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है। मीडियन L+H/F(n/2 - C। ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करता है कि L कौन सा है, H कौन सा है, F कौन सा है, N कौन सा है और -C कौन सा है। सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल लेना है, फ्रीक्वेंसी को प्लस करना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में जितनी भी वैल्यूज़ दी हुई हैं उनका टोटल लेना है। उनका टोटल लेंगे तो इस क्वेश्चन में 80 आया है। ठीक है, उसको n/2 करना है। जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है वो n होता है। ठीक है, n/2 करना है सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, n/2 किया तो 40 आंसर आ गया। ठीक है, अब हमने 40 को सी एफ में देखना है। ठीक है, 40 को सी एफ में देखेंगे। पहले है 3, दूसरा 12, तीसरा 27, चौथा है 57। तो इसमें हमारा 40 कवर हो रहा है। ठीक है, अगर वही वैल्यू ना आ रही हो तो उससे बड़ा हमने देख लेना है जिसमें आ रहा हो। ठीक है, तो हमने उसको ड्रा आउट कर दिया। जिस लाइन में 40 आ रहा हो उस पूरी लाइन को ड्रा आउट कर लेना। ठीक है, उसके सी एफ को, उसकी फ्रीक्वेंसी को और उसकी क्लासेस को। ठीक है, हमने उस पूरी लाइन को ड्रा आउट कर लिया। ठीक है, क्लासेस में सबसे पहले क्लासेस में लेफ़्ट साइड पे जो क्लास का 30 है वो हमारा L है। ठीक है, उसके बाद दोनों क्लासेस में से 30 और 40 दोनों क्लासेस में जितना डिफरेंस है वो हमारा H है। 30 को 40 में से माइनस करेंगे 10 आएगा तो 10 हमारा H होगा। ठीक है, उसके बाद वही लाइन में जो हमने ड्रा आउट की है उसमें जो F का आंसर होगा वो F होगा। ठीक है, दूसरी साइड पे हम देखेंगे कि जो हमारा सी एफ है ड्रा किया है उससे ऊपर वाला डिजिट है जो वो हमारा सी होगा। ठीक है, मैंने आप लोगों की आसानी के लिए एक साइड पे लिख दिया है एन कौन सा है, एल कौन सा है, एच कौन सा है, एफ कौन सा है और सी कौन सा है। एन हमारा जो एफ का टोटल होता है वो एन होता है, वो 80 आया था। एल हमारा 30 आया था जो क्लासेस में लेफ़्ट साइड पे होता है वो
हमारा एल होता है। दोनों क्लासेस में जो डिफरेंस होता है वो एच होता है, वो टन है। और जो एफ़ हमारा है, उस जो लाइन हमने ड्रा आउट की थी उसमें जो एफ़ था वो हमारा एफ़ होगा, ठीक है। और सी जो हमने सी एफ में से ड्रा किया है डिजिट, उससे ऊपर वाला डिजिट हमारा सी होगा। अब हम चलते हैं इन तमाम वैल्यूज़ को पुट करने, ठीक है, फॉर्मूला में। जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं उन तमाम वैल्यूज़ को हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। एल हमारा 30 था, एल प्लस एच हमारा 10 था, ओवर एफ हमारा 30 था, ओवर एफ ओवर 2 80/2 हो गया, माइनस सी हमारा 27 था, वो आ गया, ठीक है। अब 40 में से 27 को माइनस किया तो हमारा 13 आ गया, ठीक है। बाकी सेम हमने लिख लिया, ठीक है। अब 13 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, 130 आ गया, बाकी सेम वैसे एज इट इज़ आ गया। अब हमने 130 को 30 के साथ डिवाइड किया, जमा 30 कर दिया, तो हमारा 34.333 आंसर आ गया। अब हम आ जाते हैं क्वार्टाइल की तरफ। तो क्वार्टाइल का जैसे कि मैंने बताया था इसका मतलब 4 होता है, तो इसका फार्मूला सेम वैसे ही रहना है जैसे कि हमने मीडियन में फार्मूला को याद किया है। एल प्लस एच ओवर एफ, एन ओवर 2 की जगह एन ओवर 4 आ जाना है, क्योंकि ये क्वार्टाइल है, इसका मतलब 4 होता है। जस्ट इसमें ये चेंजिंग आनी है। अच्छा, इसकी एक और टाइप भी है, बाज़ औक़ात क्वेश्चन में आ जाता है Q3 फाइंड करें, यानी क्वार्टाइल 3 फाइंड करें। तो उसमें ये होता है कि एल प्लस एच ओवर एफ एन के साथ Q के साथ जितना दिया होगा वो एन के साथ लगा देना है। या Q7 पूछा है तो 7n लिख देना है, Q3 पूछा है तो 3n लिख देना है, बाकी फॉर्मूला सेम रहना है, ठीक है। अब हम चलते हैं डिसाइल की तरफ। तो डिसाइल में ये होना है कि डिसाइल में एल प्लस एच ओवर एफ एन ओवर 10 आ जाना है, यानी कि मैंने जैसे कि फॉर्मूला में पहले ही बताया है कि डिसाइल का मतलब 10 होता है, तो एन ओवर 10 आ जाना है। जस्ट इसमें ये चेंजिंग होती है। उसके बाद परसेंटाइल की बात की जाए तो परसेंटाइल में ये होता है कि इसका मतलब 100 होता है, तो एन ओवर 100 आ जाना है। जस्ट इसमें ये चेंजिंग होती है। बाद वक़्त P3 पूछ लेते हैं, बाद वक़्त P7 पूछ लेते हैं। तो P3 पूछें तो n के साथ 3 लगा देना है, P7 पूछें तो n के साथ 7 लगा देना है।